मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं हित्तू बोगराना और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव नोहर। इस वक्त मैं टोपरियां टोल नाका पर मौजूद हूं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया, जिससे कॉमरेड मंगेश चौधरी मौजूद है। हम उनसे भी वार्ता करेंगे और आज राष्ट्रपति के नाम में काले कानून के विरोध में ज्ञापन भी दिया जाएगा। सिर्फ जो बीमार आदमी है, एम्बुलेंस है, आर्मी है या कहीं कोई मरीज़ आ रहा है, उनको खुली छूट है, यहाँ से जा सकता है। उसके अलावा यहाँ से हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर आए, सड़कों पर किसी भी रूप में आए, सड़क पर आकर के जो किसान पिछले 7 माह से दिल्ली की बॉर्डरों को चारों तरफ से घेर करके बैठा है, उनके पक्ष के अंदर, जो हिंदुस्तान का किसान कृषि बिलों के खिलाफ जो लड़ रहा है, उनके पक्ष के अंदर किसान सड़क पर आए। आज हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटी नौर, संयुक्त किसान मोर्चा नौर ने आज हमने जो नौर की जो अनाज मंडी है, उसको मजदूर साथियों ने, किसानों ने मिल करके अनाज मंडी को पूर्णतः बंद रखा है। अनाज मंडी के अंदर बोली नहीं हुई है और अनाज मंडी को बंद रखने के बाद हमने टोपरियां टूल है, उसके ऊपर नौर और दिल्ली हाईवे, हमने नौर और दिल्ली हाईवे को 3 घंटे तक जाम रखा है लगातार। और 3 घंटे तक जाम रख करके हमने जो भी बीमार है, जिनके कोई घरेलू दिक्कत है, जो भी मतलब सेना के जवान है, इनको हमने रीट के जो विद्यार्थी है, जो बहुत सारे दूर से पेपर दे करके आए, उनको हमने छूट भी दी है। एयरफोर्स के जवानों को छूट दी है, डॉक्टरों को छूट दी है, उनको हमने निकाला है। बाकी हमने 3 घंटे तक जाम करके हमने हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को ये बताने का प्रयास किया है कि देश का अन्नदाता जो पिछले 7 माह से जो दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा है और देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम करके जो जिस प्रकार से रंगरेलियाँ मना रहा है, उस दौर के अंदर हिंदुस्तान के किसान की बात को सुना जाना जरूरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में जो किसान पिछले 7 माह में 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी देने के बाद भी जो शांति से बैठा हुआ है, उसकी शांति का, उसके सब्र का इम्तिहान केंद्र सरकार ले रही है। आने वाले समय में किसानों का गुस्सा फूटेगा, फिर ये सरकारें कहेगी कि किसान है जो वो उग्र हो गया, किसान ने ये कर दिया। अभी तक किसान ने अपनी तरफ से इस पूरे आंदोलन के अंदर आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, जिस आंदोलन के अंदर अभी तक किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके से उग्रता नहीं की गई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाजार बंद रखा गया है, जगह जगह चक्का जाम रखा गया है और पिछले 7 माह से पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से अलग अलग बॉर्डर बना करके देश का अन्नदाता बैठा है। साथियों, हमें बड़ा दुख भी है इस बात का कि 7 महीने तक हिंदुस्तान का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, वो लड़ रहा है, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है। आज आखिर में दूसरी बार हिंदुस्तान के किसान ने सांकेतिक चक्का जाम का कार्यक्रम रखा था कि हम सुबह से लेकर के शाम तक चक्का जाम करेंगे और चक्का जाम में भी हम उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहते जो वास्तव में बीमार है, किसी के घर में ब्याह शादी कांड मुकांड इस प्रकार का कार्यक्रम है, उनको हम छोड़ रहे। अभी रीट के विद्यार्थी जो एग्जाम देकर के आए हैं, वो हमारे बीच खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम है। मैं ये समझता हूं कि जो आदमी सड़क पर निकलता है, वो घर से कोई न कोई काम लेकर के निकलता है। बगैर काम कोई आदमी सड़क पर 100 रुपए से ऊपर का डीजल जलाने के लिए कोई नहीं निकलता। लेकिन ये जो किसान जो सड़क पर बैठा है, उसका भी अपने आप में एक दर्द है। अभी एक एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस को निकाल दें। जो किसान हिंदुस्तान का जो सड़क पर बैठा है, उसका भी एक दर्द है। उसका दर्द यह है कि देश के अन्नदाता की जमीन को, देश के अन्नदाता की धरती को देश का आका नरेंद्र मोदी देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहता है। देश के आका ने आदेश जारी किया है कि हमारे कृषि कानूनों के द्वारा ये हमारी जो भूमि है उसको ठेके पर दिया जाए, देश के अंदर मंडियों को खत्म किया जाए। देश के अंदर इस प्रकार के जो कानून जो लगातार जो जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ देश का किसान लड़ रहा है। ये सांकेतिक कार्यक्रम करके देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सड़क पर खड़े हैं उनको हम बात ये जरूर बताना चाहते हैं कि हमारा क्या दर्द है। पिछले 7 माह के आंदोलन के दौरान देश के नेताओं ने जितना किसान को दलील किया है, शायद हिंदुस्तान में किसी को किया हो। देश के किसान को डकैत कहा, देश के किसान को आतंकवादी कहा,
देश के किसान को पाकिस्तानी कहा। देश के किसान ने अगर अपने खेत में हुए गाजर से और अपने घर में हुए दूध से हलवा बना लिया तो उसको यह कहा बहुत बड़ा पूंजीपति है। हम आज कहना चाहते हैं कि 7 महीने से हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है, करोड़ों रुपए इस लड़ाई में खर्च हुए, लेकिन किसान ने किसी के आगे झोली नहीं फैलाई। किसान ने अपने जेब से खर्च किए हैं। और अगर देश के नेताओं के पेट में यह दर्द है कि किसान रसगुल्ले क्यों खाता है, किसान वो जो टूलों पर बैठ करके, देश के बॉर्डरों पर बैठ करके गाजर पाक क्यों करे, तो आपके 1000 बार जलन हो। देश का किसान है जो सब कुछ पैदा तो किसान करता है, उसके खेत में पैदा होता है, वो किसान ढंग से खाएगा भी और आपकी सरकार की पीमठी भी बजाएगा। साथियों, 7 महीने की लड़ाई के बाद बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के नर्वस भी होंगे कि आंदोलन का क्या होगा, लेकिन जिस मजबूती के साथ पूरे देश का अन्नदाता डटा हुआ है, आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10 ऐसे स्टेट है जो किसानों के स्टेट माने जाते हैं, उनके अंदर कहीं पत्ता भी नहीं हिला, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हिंदुस्तान में यह आंदोलन हो रहे हैं। वो उस शांति का ही प्रतीक है कि आंदोलन जीत की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और ये जो टूल है, ये लंबे समय से हमने इस टूल को बंद करवाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे ही बंद करवाते हैं, निकलते हैं पीछे से ये टूल वाले खोल लेते हैं। आज हम पक्का मोर्चा लगा करके जाएंगे, ये एक ऐसा पक्का मोर्चा लगाएंगे कि दोबारा फिर ये टूल खुले नहीं। हनुमानगढ़ जिले का आज के दिन ऐसा कोई टूल नहीं है जो टूल अभी चलता हो, सिर्फ ये एक टोपरिया टूल, अकेला टूल है जो टूल चलता है। बहुत सारे लोगों के ओर में भी आते हैं कि टूल क्यों चले, टूल के ऊपर रहना पड़े। मैं तो बहुत दिन तक घर परिवार समाज छोड़ के डर रहे हैं। मेरे सगड़े लोगों जगह लोग सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, जगह लोग फेसबुक के ऊपर क्रांति करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि टूल पर हमारे साथी अगर बैठे तो उनके आते जाते वक्त आप उनको, रुक जाओ भाई, जो भी नौजवान साथी हैं, जो शहर के व्यापारी हैं, दूसरे जो लोग हैं, किसान हैं, उन सब लोगों से निवेदन है कि आप आते जाते हैं टूल पर अपना टाइम भी दे करके जाएं। आज से हमारी शुभ किसान मोर्चा के साथी, किसान सभा के साथी, तमाम साथी मिलकर के टूल के ऊपर पक्का मोर्चा लगाएंगे और निश्चित रूप से ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को सिरे तक लेकर के जाएंगे। हिंदुस्तान के आका, जब पूरा देश का किसान जब सड़क पर लड़ रहा है तो देश के आका जी वो विदेशों में दाढ़ी बढ़ा करके घूम रहे, लेकिन देश का किसान पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़क पर बैठ करके लड़ रहा है। परसों एक एसडीएम, थोड़े दिनों पहले एक एसडीएम ने हरियाणा में आदेश दिया था कि जो भी किसान सड़क पर आए उसके सर फोड़ दो। यह आदेश दिया था, सबने वीडियो में देखा है। आपको पता है कृषि कानून क्या है? उसी एसडीएम को पावर है कि कृषि कानून के अंदर कोई भी अपील करेगा उसकी सुनवाई एसडीएम करेगा। जो कोई एसडीएम आकर सिर फोड़ दो वो किसान की कुकुर सुनवाई कर दे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस कृषि कानून को रद्द किया जाए, हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी की गारंटी दी जाए, हमारी फसलों को एमएसपी पर खरीदारी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से निश्चित रूप से जारी रहेगा। कांग्रेस के नेता दिखाई नहीं दिए, कांग्रेस जाने, कांग्रेस का राम जाने। लेकिन एक बात के लिए मैं बड़ा गंभीर हूँ, क्षेत्रीय जो एमएलए हैं और जो भी राजस्थान में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनमें से बहुत सारे विधायक दिल्ली बॉर्डर जो चल रही, जो राजस्थान की बॉर्डर है, उस पर जाकर के आए हैं और उन्होंने किसान का समर्थन किया, किसानों के बीच रहे। लेकिन जो भी विधायक है किसान के पक्ष में नहीं बोल रहा। ये हिंदुस्तान का किसान है, ये बान हमेशा सवा करके डालता है। आज 100 रुपये का उनके जो कोई बान डाल रहे, चाहे वो कांग्रेस का लीडर है, चाहे वो बीजेपी का लीडर है, वो वापस सवाई करके डाल देगा। मुझे दुख है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक अमित चाचान, उसने अभी तक एक बार ही कृषि बिलों के खिलाफ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की, न देश की दिल्ली की बॉर्डरों पर जाकर के कभी किसानों को संभाला है, न कभी हमारी किसान पंचायत हुई उसके अंदर पैर रखा है। कभी किसानों के बीच इस मुद्दे को लेकर के वो नहीं बोले। हालांकि कांग्रेस के प्रधान इस मामले को लेकर के हमेशा जो किसान महापंचायत हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी किसान महापंचायत हुई थी, उसमें कांग्रेस के प्रधान हमेशा शामिल रहते। कांग्रेस के बाकी जो लोकल लीडर हैं वो जगह जगह जो गांव में जो जागरूक लीडर हैं वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो भी धरती से जुड़ा हुआ नेता है, जिसको किसान से प्यार है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का हो, उसे इस आंदोलन में आना चाहिए। हरियाणा में मोदी गवर्नमेंट का केंद्रीय मंत्री था वीरेंद्र सिंह, वो किसानों के बीच आकर के कह के चला गया कि ये कृषि बिल किसान का डेथ वारंट है। और जो जागरूक किसान नेता है, चाहे वो बीजेपी में रहे हो,
वो तमाम किसान नेताओं ने सड़क पर आकर के किसानों का समर्थन किया है। और जो ये किसानों का समर्थन नहीं करेगा, ये वही बात है कि आज़ादी के आंदोलन में जो हिंदुस्तान के गद्दार हुआ करते थे, उनके नाम आज भी हिंदुस्तान के काले दिनों के रूप में, काले कागजों में उनके याद होते हैं। उसी प्रकार से इस आंदोलन में जो नहीं आएगा वो हिंदुस्तान के अंदर गद्दारों की श्रेणी में शामिल है। कानून जो किसानों के डेथ वारंट के रूप में केंद्र सरकार ने पारित किए थे, उस समय से लेकर के आज तक 7 माह से ज़्यादा समय हो गया, पूरे देश भर में किसान आंदोलनरत है। उसी के तहत सरकार ने अब तक किसानों की बात को नहीं सुना है। उससे गुस्साए किसानों ने संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया भारत बंद का। उस भारत बंद के आह्वान के तहत हम अनाज मंडी बंद करके और यह टोपरिया टोल नाके पर निश्चितकालीन धरना आज शुरू कर दिया है। और यह धरना और आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक ये तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। और अभी केंद्र सरकार की जो नीति है वो किसानों के खिलाफ तो है ही है, पूरे देश में आम जनता के खिलाफ नीतियां बना रही है। कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग उनका मुख्य विरोध नहीं कर सकते, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सार्वजनिक उपकरणों को बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ शराब माफियों तस्करों को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि केंद्रा एयरपोर्ट पे जो बड़ी खेप है जो अफीम की मिली है गुजरात में, वो इस बात का सबूत है कि सरकार है जो जनता की हितों को नकारते हुए और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने में लगी हुई है। उसके खिलाफ किसान आंदोलन जारी रहेगा और ये टोल नाका निश्चितकालीन बंद रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा